पैसेज अंग्रेजी पेपर में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्किंग की दृष्टि से स्टूडेंट को सहयोग करने वाला बहुत ही अच्छा बिंदु है पैसेज। हर अंग्रेजी के पेपर के अंदर, चाहे वो 6ठी 7वीं 8वीं या 9th 10th हो या 11th 12th या कंपटीशन का एग्ज़ाम, एक पैसेज ज़रूर आता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज को हल करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। और चूँकि पैसेज एक अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य अंग है, तो आपको अच्छे नंबर दिलाने में भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के इस वीडियो में मुख्य बिंदु रहेगा सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 10th और सीनियर, इन दोनों एग्ज़ाम के अंदर अनसीन पैसेज 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, मतलब 2 पैसेज यानी 20 नंबर का आपको अंग्रेजी में बैठे बिठाए हल करने के लिए पेपर के अंदर ही पैसेज और उसी के अंदर उत्तर, यानी आपको जो कुछ करना है, पेपर आपके सामने, प्रश्न भी आपके सामने, उसी में से आपको उत्तर लिखने हैं। इसलिए पैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट भाग है अंग्रेजी विषय का। इसलिए आप क्या करें, पैसेज हल करने के लिए मैं आपको आज कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ। आप इनको अच्छी तरह से ध्यान से समझें और पैसेज को हल करके पूरे 20 में से 20 नंबर प्राप्त करें। ध्यान रहे, आप किसी भी सूरत में इन बिंदुओं को छोड़ना मत और पूरे वीडियो को स्पष्ट ढंग से क्लियरली देखना, एक एक बिंदु को समझना एकाग्रता के साथ, ताकि परीक्षा में आपके पूरे नंबर आ सके। अगर आपने वीडियो बीच में पॉज कर दिया या छोड़ दिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, आप परीक्षा में अच्छे अंकों से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखिए और लाइक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। बिना सब्सक्राइब किए इस प्रकार की वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेंगे। यानी आप अच्छा ज्ञान तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपका क्या जाता है भाई, कोई खर्चा नहीं, कोई पेनल्टी थोड़ी पड़ रही है। आप चूँकि इस चैनल पर आए गए हैं, सुन ही रहे हैं, ज्ञान सीखना चाहते हैं, आपकी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं और मैं इसमें आपकी सहायता कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब का बटन तो दबा दीजिए भाई, क्या जाने वाला है, तो दबा दो। हाँ ऐसे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया आपने। अब बढ़ते हैं पैसेज को हल करने के लिए कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। नंबर 1, पैसेज को आत्मविश्वास के साथ एकाग्रता से पढ़ें, यानी पैसेज जो दिया गया उसको आप शांतिपूर्वक ध्यान लगा करके पढ़ें। फिर उस पैसेज में क्या बातें बताई गई है, उस विषय सामग्री को गहराई से समझने का प्रयास करें। यानी पैसेज का मुख्य भाव क्या है, यानी वो आपको किस विषय के बारे में बताना चाहता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर शब्द का अर्थ समझ में आ जाए, यानी पैसेज के अंदर दी गई सारी स्पेलिंगों को आपको अर्थ आना समझना कोई ज़रूरी नहीं। अब प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर पैसेज को उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर पैसेज के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें और प्रश्न का उत्तर उसी टेंस में दें जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया हो। यानी आप अपनी तरफ से उसकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की कोशिश ना करें, जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है उसी में उत्तर दें। उत्तर सटीक हो, जहाँ तक संभव हो अपने शब्दों में और सरल वाक्यों में उत्तर देना चाहिए। अब आपको उत्तर देने से पहले, यानी पैसेज को सॉल्व करते समय, आप प्रश्न की शुरुआत में कुछ स्पेलिंगों का सामना करते हैं, कुछ वर्ड्स का सामना करते हैं जिन्हें क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। और प्रायः पैसेज के हर प्रश्न में पहला वर्ड WH या H वर्ड ही होता है। ये WH वर्ड होते हैं वाट, विच, हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी और हाउ लॉन्ग। अब इनका अर्थ शायद आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वाट का अर्थ होता है क्या, यानी वाट आपसे वस्तु और विचार के बारे में जानना चाहता है। विच यानी कौन सा, कौन सी या वस्तु या विचार के लिए जानने के लिए। हु यानी कौन, इसके उत्तर में आप किसी व्यक्ति यानी सब्जेक्ट को लिखेंगे। हुम यानी किनसे, किनसे, किसके लिए, ये भी व्यक्ति यानी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता है। हुज यानी किसका, किसकी, किसके, ये वस्तु विचार या संबंध के बारे में जानना चाहता है। वैन यानी कब, ये आपसे समय पूछना चाहता है। वेर यानी कहाँ, यानी इसके उत्तर में आपको स्थान लिखना होता है। वाई यानी क्यों, अर्थात ये आपसे कारण जानना चाहता है। हाउ यानी कैसे, ये स्थिति और हालात को जानने के लिए पूछा जाता है। हाउ मच यानी कितना, कितनी, कितने, मात्रा जानने के लिए काम में लिया जाता है। हाउ मैनी यानी कितना, कितनी, कितने, ये भी आपसे संख्या पूछना चाहता है, गिनती जानना चाहता है। और हाउ लॉन्ग यानी कब तक, ये समय की अवधि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब कुछ मुख्य बातें, मुख्य रूल जो आपको परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में बहुत ही अधिक सहायता करेंगे, तो आप ध्यान से देखें।
जो भी पैसेज के नीचे प्रश्न दिया होता है उसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और उसके बाद अन्य चीज़ें। तो अब जब प्रश्न का उत्तर लिखें तो आपको क्या करना है, उत्तर में क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर, क्वेश्चन वर्ड यानी या तो WH वर्ड होगा या कुछ और ऐसा शब्द होगा जो क्वेश्चन को चिन्हित करता हो, उनको छोड़ करके सब्जेक्ट से उत्तर को आरंभ करो और फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर जो प्रश्न के अंदर या पैसेज के अंदर आपने जो उत्तर ढूंढा है उसका शेष भाग है उसको लिख दीजिए। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है कि व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखें तो सबसे पहले WH वर्ड वाट है, फिर उसके बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है, और वी यानी हम, और डूइंग यानी क्या कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अभी आप और मैं दोनों अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वी आर रीडिंग इंग्लिश। अब देखें वी जो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, व्हाट आर वी डूइंग, तो वी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, वाट को हमने हटा दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिए वी, फिर उसके बाद हेल्पिंग लगा दी आर, और फिर वर्ब रीडिंग, और क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट इंग्लिश, वी आर रीडिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों का उत्तर प्रश्न में से ही आधा भाग उसमें से लेना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन के अंदर ही आई उसी को लेना है, और उसके बाद प्रश्न का उत्तर है जो शेष भाग उसको लिख देना है। और एक स्पेशल रूल आपको बताऊंगा, 2-4 और है, आप इसको ध्यान से देखिए। अभी बहुत सारे नियम ऐसे आएंगे जो आपको पढ़ने में बहुत मदद करेंगे, और पैसेज आप एकदम टकाटक शांतिपूर्वक हल करेंगे और पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, कोई बात नहीं, आगे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको दूंगा, अंग्रेजी सीखने में सहायता करेंगे आपकी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, एक बात और है, मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल पर लगभग 2000 से 3000 व्यूवर्स व्यक्ति मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भैया सब्सक्राइब कराने में कोई खर्चा नहीं जाता, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, करो भाई। स्पेशल रूल, पैसेज को हल करने के लिए स्पेशल रूल। अब पैसेज जब प्रश्न आप पढ़ें तो देखें जिन प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग हुआ हो, डू, डज और डिड, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड का प्रयोग होता हो तो इनके उत्तर में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यानी प्रश्न में डू, डज, डिड है तो उत्तर में हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डू, डिड, डज नहीं आएगी, बल्कि अगर डज है तो वर्ब में एस या ईएस लगाना उत्तर के अंदर, अगर डू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है उत्तर में, और डिड हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी। क्यों भाई, क्योंकि डू डज प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, इसलिए उत्तर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस या एस लगाएंगे। डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, इसलिए उत्तर में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, और डिड पास्ट टेंस की फॉर्म है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म उत्तर में लिखी जाएगी। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, समझ गए। वेयर डू यू लिव, यहाँ पर क्या आ गया है, डू, वेयर डू यू लिव। तो डू के उत्तर में क्या बताया था भाई, अगर डू सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब भी, वर्ब की सिर्फ उत्तर में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये देख लो, सिर्फ लिव ही आया, आई लिव इन इंडिया। दूसरा देखो, हाउ डिड यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय कैसे गए, यानी ये स्थिति साधन के बारे में पूछना चाहता है। हाउ डिड यू गो टू स्कूल, यहाँ देखो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। अब प्रश्न में यू सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, देखो उत्तर कैसे बनता है, यू को उत्तर लिखेंगे तो आई बन जाएगा, यानी तुम कैसे गए तो उत्तर देंगे मैं गया, तो आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म आ गई क्योंकि प्रश्न में डिड था, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म उत्तर में आई वेंट टू स्कूल बाई टैक्सी, में टैक्सी से विद्यालय गया, समझ गए। अगला रूल नंबर 2, यदि प्रश्न नेगेटिव हो तो यही हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डू, डज और डिड उत्तर में वापस काम में ली जाती है। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो वापस काम में होती है। जैसे व्हाट डू यू नॉट टेक फॉर ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ते में क्या नहीं लेते हो, व्हाट डू यू नॉट, यहाँ देखे डू और नॉट, आप नाश्ते में क्या नहीं लेते हो, तो आई डू नॉट टेक टी फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते में चाय नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पर यू था क्वेश्चन में, यू का उत्तर आई में लिखा जाता है, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यू क्वेश्चन में हो तो उत्तर में आई, यू क्वेश्चन में हो तो उत्तर आई से शुरू होगा। वाई डिड नॉट यू गेट अप अर्लियर, वाई डिडंट,
यानी डिड नॉट आ गया, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल। तो उत्तर में क्या आएगी भाई, डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। आई डिड नॉट गेट अप अर्लियर बिकॉज आई हैड गॉन टू बेड लेट, मैं जल्दी नहीं उठ पाया क्योंकि मैं रात को देरी से सोया था। वाई से प्रारंभ होने वाले प्रश्नों के उत्तर में कनेक्टिव के रूप में प्रायः बिकॉज का प्रयोग किया जाता है। यानी वाई आपसे पूछता है क्यों, अर्थात कारण पूछ रहा है, तो कारण क्यों, तो उत्तर आएगा क्योंकि। जैसे वाई डिड राम किल्ड रावण, वाई डिड राम किल्ड रावण, ये क्लोज वाक्य है, तो उत्तर क्या बनेगा भाई, राम ने रावण को क्यों मारा। तो राम किल्ड रावण बिकॉज ही हैड किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता, राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। तो देखें यहाँ पर आ गया है बिकॉज, क्या आया है, बिकॉज, ठीक है, ये पड़ा बिकॉज। जहाँ पर प्रश्न में वाई हो तो उत्तर में बिकॉज लिखना है, लेकिन प्रश्न के सब्जेक्ट से ही उत्तर प्रारंभ होता है। यहाँ देखें प्रश्न का जो सब्जेक्ट था वो राम है और उत्तर भी राम से ही प्रारंभ हो रहा है। यानी प्रश्न का सब्जेक्ट उत्तर में सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और फिर वाई का उत्तर बिकॉज में लिखा जाएगा। कुछ उत्तरों में यहाँ ध्यान देना है, कुछ उत्तरों में इन्फिनेटिव टू शब्द जो है इन्फिनेटिव, ये टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाई डिड यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों गए, बाजार क्यों गए भाई, आई वेंट टू मार्केट टू बाई थिंग्स, मैं बाजार वस्तुएं चीज़ें खरीदने के लिए गया। तो मार्केट टू बाई, यहाँ देखे बाई का बाई वापस आया है, इसमें कोई सेकंड फॉर्म बॉट नहीं आई। तो जहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगता हो वहाँ पर, टू जहाँ इन्फिनेटिव लगता हो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा उत्तर के अंदर। अगला नंबर 4, जिन प्रश्नों के मध्य में देर का प्रयोग किया जाता है उन प्रश्नों का उत्तर प्रायः देर से ही प्रारंभ करते हैं। यानी प्रश्न में देर है 20वें वाक्य में कहीं, तो उत्तर जो लिखेंगे वो देर से ही प्रारंभ होगा, यानी देर यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द पॉट, बर्तन में कितना दूध था, मच मिल्क यानी मात्रा पूछ रहा है, तो उत्तर देखें देर से ही शुरू हो रहा है। देयर वाज ओनली लिटिल मिल्क इन द पॉट, यानी बर्तन के अंदर बिल्कुल ही कम दूध था। हु वाले प्रश्नों के उत्तर में हु के स्थान पर कोई व्यक्ति या फ्रेज रख करके शेष शब्द को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। हु का अर्थ होता है कौन, यानी वो आपसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानना चाहते, ज़्यादातर वह व्यक्ति ही होता है कौन, हु के उत्तर में, यानी सब्जेक्ट ही रखा जाता है। जैसे हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना, तो देखें उत्तर व्यक्ति का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु के स्थान पर रख दो, बाकी सेम टू सेम सेंटेंसेस पूरा उतार दिया, देख लो बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी हु के जहाँ पर हु हो व्यक्ति का नाम लिखना हो तो इतना सा लिख करके बाकी पूरा का पूरा वाक्य देखें सेम टू सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस रख दिया गया है। यानी सिर्फ हु के स्थान पर आपको सब्जेक्ट लिखना है और बाकी अगर व्यक्ति का नाम पूछता है तो प्रश्न का वाक्य ही पूरा उत्तर में लिख देना है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मेरे हिसाब से आप बहुत कुछ समझ गए हैं, आप पैसेज में पूरे से पूरे नंबर लाएंगे। बेस्ट विशेज टू यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, be always knowledge, get success with knowledge with Hirani Academy. Thank you.